गर सुनाया नारा ए हैदरी तो तेरा पतलून गीला हो जाएगा। गर सुनाया नारा ए हैदरी तो तेरा पतलून गीला हो जाएगा। तेरी बादशाहत, तेरी ताकत, तेरा गुरूर चूर चूर हो जाएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त इजराइल और अमेरिका को अगर सबसे ज्यादा कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उस देश का नाम तुर्की नहीं है, उस देश का नाम सऊदी नहीं है, उस देश का नाम कतर नहीं है, उस देश का नाम लेबनान और मिस्र नहीं है। खासकर अमेरिका की ईंट से ईंट बजाने वाला ना तो ओआईसी है और ना ही अरब लीग, बल्कि अमेरिका की नींद हराम करने वाला अगर कोई देश है तो उसका नाम है यमन। यमन के हूतियों को रोकने के लिए अमेरिका ने अपने लाल लश्कर के साथ यमन के हूतियों पर हमला भी किया, पर उनके हमलों से कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को उल्टे पांव भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन इजराइल का सबसे मददगार अमेरिका इस वक्त हूतियों के हमले से बहुत परेशान है। एक तरफ अमेरिका हूतियों के हथियारों से परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ उसके अरबों डॉलर के ड्रोन को हूतियों के जरिए मार गिराने की वारदात ने बाइडेन का सिर दर्द बढ़ा दिया, क्योंकि हूतियों की तरफ से लगातार उसके खतरनाक और बेहद ही महंगे ड्रोन को निशाना बनाने की खबर सामने आ रही है। यही नहीं, हूतियों की तरफ से बाकायदा इंटरनेट पर उसके ड्रोन को मार गिराने का सबूत भी पेश किया जा रहा है, जिससे अमेरिका को ना चाहते हुए भी हूतियों की ताकत का लोहा मानना पड़ रहा है। पर यह तो कुछ भी नहीं, क्योंकि अमेरिका इस बात से परेशान हो चुका है कि हूतियों के पास भूमध्य सागर तक मार करने वाले हथियार आ चुके हैं, जिसके जरिए वो दूर तक मार सकता है। ऐसे हथियार तो किसी देश के पास भी नहीं है। जो हथियार और टेक्नोलॉजी ईरान ने हूतियों को दे रखी है, हूतियों के पास दुश्मन पर हमला करने के लिए ड्रोन भी मौजूद है, यानी उनके पास उज़ाइया की ताकत आ चुकी है, जिसके बिना फाइटर जेट ही वो अपने दुश्मनों का शिकार कर सकता है। पर ईरानी सदर के अचानक फौत होने के बाद जिस तरह से हूतियों की तरफ से हमला किया जा रहा है, उसकी शिद्दत को देखकर अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि मानो वो इब्राहिम रईसी की मौत का बदला लेने के लिए उनसे दो हाथ करने का मूड बना चुका है। आखिर कैसे अमेरिका खतरनाक ड्रोन का कब्रगाह बनता जा रहा है यमन? आखिर कैसे बाइडेन का सर दर्द बढ़ाने लगे यमन के हूती? आखिर कैसे हूतियों की ताकत से अमेरिका हो रहा है बेचैन? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद राजधानी तेहरान में ईरान के कई लड़ाका संगठनों के नेताओं को शामिल होने का मौका मिल गया है। उनकी मौत के पीछे बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन यमन ने अब चुन चुनकर इजराइल और अमेरिका से इब्राहिम रईसी की मौत का बदला लेना शुरू कर दिया, जिसके बाद इजराइल अमेरिका के लिए समंदर में रुकना किसी खतरे से कम नहीं। अब यमन के हूतियों ने इजराइल के सबसे बड़े माई बाप यानी अमेरिका को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। हूतियों ने एक के बाद एक अमेरिका के सबसे ताकतवर ड्रोन को गिराना शुरू कर दिया। हूतियों ने हाल ही में अमेरिका के सबसे महंगे और ताकतवर रिपर ड्रोन को मार रहा है। अब तक 6 से ज़्यादा रिपर ड्रोन को यमन के हूतियों ने मार गिराया। रिपर ड्रोन को अमेरिका का सबसे खास और लेटेस्ट ड्रोन माना जाता है, जिसके जरिए अमेरिका अपने दुश्मन की निगरानी करने के साथ ही साथ दुश्मनों पर हमला भी कर सकता है। एक रिपर ड्रोन की कीमत तकरीबन 250 करोड़ होती है। रिपर ड्रोन की बड़ी खासियत यह है कि अमेरिका का ये आसमानी शिकारी जासूसी के अलावा अटैक और डिफेंस करने की ताकत रखता है। इसे MQ-9 रिपर ड्रोन कहा जाता है। ये 368 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान में उड़ान भर सकता है। इसमें लगे घातक हथियारों में 4 AGM-114 हेलफायर मिसाइल लगी होती है, जो लेजर गाइडेड है। इसके अलावा ड्रोन में टारगेटिंग सिस्टम, विजुअल सेंसर और हाईटेक कैमरे भी लगे होते हैं। ये ड्रोन तकरीबन 1700 किलो वजनी बारूद ले सकता है। MQ-9 रिपर ड्रोन ज़्यादातर 50,000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। रिपर ड्रोन एक मानव रहित UAV है, जिसे कंट्रोल रूम से 2 रिमोट पायलट और एक सेंसर ऑपरेटर चलाते हैं। ये एक बार में तकरीबन 1800 किलोमीटर की दूरी उड़ान भर सकता है। साल 2007 से अमेरिकी वायुसेना MQ-9 रिपर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। अब तक ये ड्रोन कई खतरनाक मिशन को भी बखूबी अंजाम दिया है, मगर हूतियों की मिसाइलों के आगे अमेरिकी ड्रोन फिसड्डी साबित हो रहा है। गजा पर इजरायली हमलों के खिलाफ यमन के हूती लगातार लाल सागर में अपने हमलों को अंजाम दे रहे हैं। अमेरिकी गठबंधन सेना के हमले के बावजूद हूतियों ने अपना ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। लाल सागर और यमन के आसपास के समुद्री इलाके से होते हुए इजराइल जाने वाले तमाम जहाजों पर हूतियों की तरफ से हमला किया जा रहा है।
अमेरिकन और ब्रिटिश जहाज भी हूतियों के निशाने पर है। यहाँ तक कि अमेरिका और ब्रिटेन के वॉरशिप भी यमन के हूतियों के हमले से अछूता नहीं है। इसी हफ्ते ही खबर आई थी कि यमन के हूतियों ने अमेरिका का एक और महाशक्तिशाली MQ-9 रिपर किलर ड्रोन तबाह कर दिया। बीते जुमे को ही हूतियों ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। इसके कुछ घंटे पहले ही फुटेज सामने आया था जिसमें अमेरिकी MQ-9 रिपर का मलबा नजर आ रहा था। अमेरिका की बेहद ही अत्याधुनिक और शक्तिशाली ड्रोन माने जाने वाले MQ-9 रिपर के लिए यमन बेहद खतरनाक जगह साबित हो रहा है। बीते हफ्ते से इस साल का छठा MQ-9 माना जा रहा था जिसे हूतियों ने मार गिराया। ईरान की मदद से हासिल मिसाइलों के चलते हूती आसमान में हमला करके अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने की ताकत रखते हैं। अमेरिका के लिए सबसे शर्मनाक बात यह है कि उसके हथियारों का प्रचार भी झूठा साबित हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास उसके हथियारों को बेचने के लिए बड़े बड़े दावे प्रचार के तौर पर दुनिया के सामने पेश किए जाते हैं। ऐसे में अगर उसके हथियारों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अगर हूतियों के पास हथियार मौजूद है तो ऐसे में अमेरिकन हथियारों का मार्केट ठप हो जाएगा। हूतियों के जरिए एक के बाद एक अमेरिका के ड्रोन को मार गिराने से भारत को बहुत बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि भारत ने अपने आर्मी और नेवी के लिए अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन को खरीद रहा है। अमेरिका ने भारत को 30 MQ-9B रिपर ड्रोन दिए जाने के सौदे को मंजूरी दी थी। चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ते तनाव में भारत को एक शक्तिशाली किलर ड्रोन की जरूरत थी। लद्दाख के इलाके में इस तरह के मानव रहित ड्रोन भारत के लिए बहुत कारगर साबित होते, लेकिन जिस तरह से यमन के हूतियों ने अमेरिकी ड्रोन के चिथड़े उड़ा दिए उससे अमेरिकी हथियारों की काबिलियत पर सवाल खड़ा हो रहा है। पर यह तो कुछ भी नहीं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यमन के हूतियों के पास अब ऐसे हथियार मौजूद हैं जिससे वो भूमध्य सागर तक हमला कर सकते हैं। 22 मई को ब्लूमबर्ग की इस खबर के मुताबिक अमेरिका का कहना है कि हूती बागी ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो भूमध्य सागर तक पहुंच सकते हैं। इस खबर में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से ब्लूमबर्ग को बताया गया है कि यमन में हौती बागियों के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जिनकी मारक क्षमता भूमध्य सागर तक है, जिससे हूतियों की धमकी में दम नजर आता है कि वे अपने इलाके से दूर भी जहाज़ों पर हमला कर सकते हैं। मतलब अमेरिका मान रहा है कि हूतियों के पास दूर तक मार करने वाले हथियार मौजूद हैं। हालांकि अगर गौर से देखा जाए तो हूतियों ने अक्टूबर से ही इजरायल, अमेरिका और ब्रिटेन से जुड़े जहाज़ों को धमकी देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पश्चिमी देशों के जहाज़ों के लिए लाल सागर में जाना मुश्किल हो गया। शिपिंग और माल ढुलाई की वजह से सामान महंगाई भी बढ़ रही है। सबसे खास बात यह है कि हौतियों के पास रडार सिस्टम भी मौजूद है, जिसकी वजह से उन्हें पता चल जाता है कि समंदर में कोई जहाज आया है। बहरहाल चलते चलते आखिर में शम्स हाशमी ने भी क्या खूब फरमाया है, हमारे लहू को कमतर ना समझ ए नादां, हमारे लहू को कमतर ना समझ ए नादां, हैदर कर्रार को अभी तूने देखा ही कहाँ है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब की वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।